इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। हेलो। बंध के 5 प्रकार बताए हैं और 4 प्रकार के बंध बताए हैं। हेतु 5 प्रकार के हैं और बंध 4 प्रकार के हैं। हाँ बोलो। महाराज जी, 5 प्रकार के बंध के हेतु हैं और बंध 4 प्रकार के हैं। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। तो जो 5 प्रकार के हेतु हैं उनमें से तो योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है और कसाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। तो शेष अविरति, मिथ्यात्व और प्रमाद इनको कहाँ ले जाएंगे? पहली बात यह है कि कारण में और हेतु में अंतर होता है। हेतु कहते हैं निमित्त को, बाह्य कारण को, और यहाँ जो कषाय और योग है ये कारण है। वे 5 हेतु हैं। हेतु का अर्थ होता है जैसे अभी माइक, आपकी आवाज़ चली गई माइक की, तो ये हेतु बन गया। आवाज़ नहीं गई, आवाज़ तो है लेकिन ध्वनि प्रसारण की स्थिति बिगड़ गई, ये निमित्त कहलाता है। हेतु क्या है? हमारा उपादान, जो हम अंदर से बोल रहे हैं वो है कारण। ये माइक आदि है हेतु। तो वहाँ जो 5 हेतु कहे गए उनमें बंध से कोई मतलब नहीं है। जैसे एक कारीगर है, मिस्त्री है, वो लकड़ी का पाटा बनाता है, मालिक उसमें हेतु है, बनाने का पूरा कार्य करता है खाती, लेकिन किसके निमित्त से बन रहा है? मालिक के निमित्त। इसी प्रकार ये जो 5 हैं, जब भी बंध होगा इनकी उपस्थिति में होगा। ये बंद नहीं करेंगे, इनका बंद से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनकी उपस्थिति में होगा। मिस्त्री मकान बनाएगा तो सेठ के आदेश से बनाएगा, लेकिन सेठ नहीं बनाएगा, सेठ बनाएगा नहीं और सेठ के बिना बनेगा नहीं। तो सेठ हुआ हेतु निमित्त, और बनाने वाला जो कारीगर हुआ, वो कारीगर ने जो बनाया वो अपने आप में एक सशक्त हेतु कारण हुआ। तो हमारे जो कषाय और योग होते हैं ये उपादान कारण कहलाते हैं, और मिथ्यावृत्ति जो 5 कहे गए हैं ये निमित्त हेतु कहलाते हैं। निमित्त हेतु के बिना कार्य होगा नहीं, लेकिन वह कार्य करेगा नहीं। निमित्त की परिभाषा समझें, जिसके बिना कार्य होता नहीं और जो कार्य करता नहीं। समझ गया ना? जो कार्य करता नहीं लेकिन उसके बिना कार्य होता नहीं, उसको बोलते हैं निमित्त हेतु। और कारण क्या होते हैं? साधक तमः करणम, जिसकी उपस्थिति होने पर कार्य होगा ही होगा और वही कार्य करेगा। वही दूसरा उदाहरण सपोज कीजिए, कुम्हार है, कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो कुम्हार के बिना तो घड़ा बनेगा नहीं, निमित्त है वो। लेकिन जो घड़ा रूप परिणमन होगा, कुम्हार घड़े रूप परिणमन होगा नहीं। घड़े रूप परिणमन क्या होगा? लोष्ट, लौंधा। मिट्टी का जो लौंधा पर्याय है वह घड़े में कारण है, वही लौंधा घड़े रूप परिणमन करेगा। और कुम्हार क्या करेगा? उसमें निमित्त बनेगा, हाथों को यूं करेगा। कुम्हार के बिना तो लौंधा घड़ा बनेगा नहीं, लेकिन कुम्हार घड़ा बनेगा नहीं। घड़ा मिट्टी का बनेगा, मिट्टी से बनेगा, कार्य मिट्टी में होगा। ऐसा अपने अंदर जो कषाय और योग हैं ये हमारे उपादान कारण हैं। इनके होने पर बंध होगा ही होगा और यही बंद करेंगे। मिथ्या आवृत्ति प्रमाद कषाय, इनकी उपस्थिति मात्र जरूरी है, ऐसा मानना चाहिए।
अतिशय जैन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं तर्कणा शक्ति क्या कहलाती है? तर्कणा शक्ति क्या कहलाती है? तर्क को बोलते हैं अविनाभावी शक्ति, जो साधन से साध्य को सिद्ध करे। यह है तो यह है, यह नहीं है तो यह नहीं है। यत्र यत्र बन्नी, यत्र यत्र धूमा, तत्र तत्र बन्नी। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि जरूर है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं है। अविनाभावी तर्क हो गया। तर्क का शब्द जोड़ते हैं हेतु को बताने वाली। तर्कणा लक्षण, ऐसा लक्षण बता दो कि सामने वाले को कोई प्रश्न करने की गुंजाइश ही न रहे और वस्तु की सिद्धि हो जाए। डॉक्टर चंदा जैन, मगन जैन, आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि क्या द्रव्य मन के बिना भाव मन कुछ काम कर सकता है? भाव मन कोई चीज नहीं और द्रव्य मन कोई चीज नहीं। दोनों का संयोग परस्पर में है। भाव मन जब ही संज्ञा पाएगा जब द्रव्य मन होगा। यदि द्रव्य मन नहीं है तो भाव संज्ञा कैसे? और भाव मन नहीं है तो द्रव्य मात्र वो कार्यकारी नहीं है, उपस्थिति मात्र है। जैसे केवली भगवान का भाव मन नहीं होता तो द्रव्य मन वहाँ कोई कार्य नहीं करता। द्रव्य इंद्रियाँ तो मुर्दे के पास भी होते हैं। केवली भगवान के पास भी द्रव्य इंद्रियाँ हैं, लेकिन वो कोई कार्य नहीं करती हैं। द्रव्य इंद्रियाँ जब भी कार्य करेंगी भाव इंद्रिय के माध्यम से ही करेंगी। यदि द्रव्य इंद्रियाँ हैं और भाव इंद्रिय नहीं है तो वो निष्क्रिय हैं, और द्रव्य इंद्रिय नहीं है तो भाव का सवाल ही नहीं उठता। द्रव्य के बिना भाव की उपस्थिति असंभव है। जैसे द्रव्यलिंग मुनिव्रत नहीं है तो भावलिंग नहीं हो सकता, ऐसा मानना चाहिए। तो जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तो द्रव्य मन के अभाव में वो नहीं होगा। द्रव्य मन एक शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कराना होगा। हमें ज्ञान देखना पड़ेगा। केवल ज्ञान के लिए यदि है तो भाव मन का अभाव होना जरूरी है। जब तक भाव मन वहाँ विद्यमान है, कार्यकारी है, उपयोग यदि है, लब्ध उपयोग भावेंद्रियम, तो यदि भाव इंद्रियाँ वहाँ जीवित हैं तो केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। भाव इंद्रिय और भाव मन के अभाव में ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। जितने प्रत्यक्ष ज्ञान है, ज्ञान दो प्रकार के, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष ज्ञान जो है भाव इंद्रिय से चलते हैं, जैसे मति और शुद्ध ज्ञाते हैं। अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान ये देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं। इनके माध्यम से जो होता है वह इनका अभाव होने पर फिर ये देश प्रत्यक्ष या सकल प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। इंजीनियर पंकज जी पाटनी 12, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं, भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं और विदेश क्षेत्र में 32 नगरियाँ होती हैं, तो वहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर ही क्यों हैं? 32 होने चाहिए या भरत क्षेत्र के हिसाब से 24 होने चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी दो ही आंखें क्यों हैं? कान दो ही क्यों हैं? तो 3 कर देते तो फिर पूछते कि 3 क्यों हैं? 4 कर देते तो प्रश्न तो आप ये कहलाता है नियत। नियत है कि इस युग में इस समय 20 तीर्थंकर हैं तो हैं। अब इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ये नियत सत्य कहलाता है। अमिता जैन बुढ़ार, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि कोई भी ज्ञान क्षयोपशम के माध्यम से होता है। अगर क्षयोपशम किसी का अल्प हो तो उस क्षयोपशम को कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्षयोपशम को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्षयोपशम को बढ़ाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। चारित्र को यदि कल्याण करना है तो तुष्मास घोषंतो, इतना ही ज्ञान काफ़ी है। चारित्र की यदि प्रबलता है तो ज्ञान का क्षयोपशम बढ़े बिना भी क्षय ज्ञान हो जाता है, ऐसा आचार्यों का मत है। देखो ज्ञान बिल्कुल उनको कुछ भी नहीं था, नमोकार मंत्र भी ज्ञान नहीं आया। महाराज ने पढ़ाया तो भी उनका क्षयोपशम नहीं हुआ। गुरु महाराज बहुत बड़े ज्ञानी थे,
एक शिष्य को पढ़ाते पढ़ाते थक गए, उसको नमोकार मंत्र भी याद नहीं आया। उन्होंने कहा कि जा, तेरा कभी कल्याण नहीं हो सकता, मैं आज से तुझे पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि तुझे कुछ भी नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर, जितना पढ़ा तुझे कुछ याद होते ही नहीं। वो बेचारा शिष्य क्या करे, उसको बड़ी तकलीफ होती थी कि गुरु महाराज मुझे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मेरी खोपड़ी में, जैसे कई बार हम लोग ऊंचा प्रवचन दे दें तो तुम्हारी खोपड़ी में, अब वो भी परेशान कि गुरु मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे, लेकिन मैं कैसा भाग्यहीन हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं होता। प्रतिदिन उसका यही हाल था। एक दिन हार करके लौट रहे थे, लौटते समय एक महिला उड़द फटक रही थी सूपे से, तो वो खड़े होकर के कहते हैं, अब वो सीधे साधे महाराजों का कोई भरोसा नहीं, वो कहाँ खड़े हो जाए, उनको थोड़ा ज़्यादा बनावटीपन उनमें होता नहीं है, सहज भाव होता है। बोले भाई क्या कर रही है? बोले महाराज जी ये दूध में छिलका लगा है ना, ये छिलका स्वाद में बाधक है, इसके कारण से स्वाद अच्छा नहीं आ रहा। मैं छिलके को फेंक रही हूं और उड़द को, ओहो, जिंदगी भर हमारे गुरु महाराज यही तो कहते रहे, ये शरीर छिलका है, आत्मा उड़द है, ये छिलके कारण स्वाद नहीं आ रहा है। ओहो, आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्न, आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्न में ऊंची भाषा हो गई। क्या समझे? आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्नम, तुम कुछ नहीं समझे। लेकिन उन्होंने महाराज जी यही तो कह रहे थे, शरीर छिलका है, परिग्रह छिलके समान है, आत्मा उड़द है, उसी में आनंद है, और बस वहीं खड़े। इतनी सी बात थी गुरु महाराज हमारे लिए। मैंने गुरु को इतना परेशान किया और गुरु इतने परेशान रहे इतनी सी बात सिखाने के लिए, और वे वहीं आंख बंद करके खड़े हो गए, और ऐसा आंख बंद करके खड़े हो गए कि वहीं पर केवल ज्ञान हो गया। सुपा पटकने वाली सामने गई, सुपा सटकने वाली फटक रही है, और महाराज 5000 धनुष ऊपर यूं चले गए। गुरु महाराज ने कहा कि वो शिष्य हार करके क्यों नहीं आ रहा, वो जरूर न कहीं गड़बड़ कर रहा होगा। बोले महाराज जी उनको तो केवल ज्ञान हो गया। बोले उसको केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता, वो तो मेरे शंकर सबसे बड़ा मूर्खानंद है। बोले महाराज हो गए, आचार्य पीछे उठाकर गए, तब वो अरहंत भगवान बन के 5000 धनुष ऊपर बैठे हुए थे। गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गए। अब बोलो, जो गुरु पढ़ाने वाले हैं इतना ज्ञान था, वो बैठे रह गए। तुस्मास घोषंतो, एक इतनी सी बात ज्ञान में आ गई और वहीं आंख में खड़े हो गए, आंख बंद करके, केवल ज्ञान। अब पोथियों के ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ा के क्या करोगे? समझदार ज्यादा मझधार में होते हैं। जहां 6 अर्थशास्त्री बैठ जाएं, वहां 7 परिभाषा बनती है। और आपने तो अक्षर कर कोटा तो इसमें नंबर 1 का है। जब किसी बात की मीटिंग करो तो कितने मत आ जाते भाई, एक कहता है, एक कहता है, अंत में कहते हैं ठीक है, नीति है। 6 अर्थशास्त्री ज्ञानी बैठ जाएं तो परिभाषा कितनी बनाना पड़ेगी? 7। एक तो सबकी अलग अलग है ही, फिर एक सबकी मिला करके बनती है। वैराग्य भाव, अंदर की एक ऐसी वैराग्य की दशा जाग जाए, एक क्षण मात्र में केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसा मन। तो महाराज जी क्षयोपशम कैसे बढ़ाया जा सकता है? मैंने तो छाये की बढ़ा दिया, तुम क्षयोपशम के चक्कर में पड़े। क्योंकि आजकल ज्ञान छायक सम्यक दर्शन हो सकता है, क्षयोपशम बढ़ाने के चक्कर में ना पड़ के ये सोचे कि छायक कैसे हो। वैसे जो क्षयोपशम दशा बढ़ती है, यह भी अपने परिणामों में यदि विशुद्धि भाव है, विशुद्धि भाव से ऐसा उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि यदि अपनी इतनी विशुद्धि बढ़ जाए कि अष्टम गुण स्थान में पहुंचते ही बिना पढ़े लिखे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। ऐसा मन।
अजीत जैन एडवोकेट मांगरोल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि आत्मा से आत्मा की भावना कैसे भाई जाती है। आत्मा को आत्मा के भाव में लाने का सुपर ज्ञानी ना होकर के, सुपर विज्ञानी ना होकर के सविज्ञानी हो जाता है। आत्मा भी जब एक ज्ञेय है, जब वो स्वयं अपने आप को जानने का प्रयास करता है और पर पदार्थों को मात्र वो साक्षी बनता है, वो ये जानता है कि जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वह मैं हूँ, जो सुन रहा है, सुनने में आ रहा वह मैं नहीं हूँ, जो सुन रहा है वह मैं हूँ, जो बोलने में आ रहा है वह मैं नहीं हूँ, जो बोल रहा है वह मैं हूँ। आत्मा भी मुख जैसे व्यक्ति होता है और उसके लिए मूल रूप से कसायों का अभाव, परिग्रह का अभाव। जब तक एक धागा भी ममत्व भाव है तब तक वह अपने आत्मा को देख ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन एक धागा की ममत्व जिसके पास है उसको कभी आत्मानुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि गृहस्थ में इष्ट की प्राप्ति हो जाए तो अहंकार पनपता है और इष्ट चला जाए तो दीनता पनपती है। ये दो भाव आत्मा के निरंतर चलते रहते हैं। और ज्ञायक स्वामी आत्मानुभव में दुनिया आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता और दुनिया चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आने जाने वाली प्रक्रिया में अपना एक ज्ञायक भाव बना लेते हैं। उसके लिए हमें परिग्रह, आरंभ और कसायों को विजय प्राप्त करना पड़ेगा। डॉक्टर मगन जैन आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं, ऋषि मुनि यति अनगार, ये चारों एकार्थवाची हैं या इनमें कुछ अंतर है? ऋषि मुनि यति अनगार का एक, जैसे आप लोगों में कमेटी होती ना, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष आदि, ऐसे ही हम मुनियों लोगों में कुछ जिनके अंदर विशेष योग्यता जाग जाती, गुणस्थान सबके एक रहते, कुछ विशेषताएं जाग जाती तो यति, मुनि, ऋषि, अनगार, इनकी कुछ एक एक विशेषता होती। एक एक गुणों को लेकर के इनके चार भेद कर लेते हैं। जैसे आप लोगों में सब समाज के एक से व्यक्ति हैं, लेकिन चुन करके फिर कर लेते, भाई इसको अध्यक्ष बनाते, इसको मंत्री बनाते, इसको कोषाध्यक्ष बनाते। ये बन जाने से वो क्या समाज से बाहर हो गए? क्या वो समाज से ऊपर हो गए? नहीं, समाज में माने जाएंगे, समाज में ही रहेंगे, लेकिन एक व्यवस्था बनाने के लिए कुछ गुणों को, ऐसे ही मुनियों में यति, ऋषि, मुनि, अनगार, ये कुछ गुणात्मक विशेषता होने से ये भेद कर दिए जाते हैं। वर्तमान में कौन से महाराज पाए जाएंगे? जो लोग ये कहते हैं कि सभी मुनि बराबर होते हैं, उनके लिए ये भेद जरूरी है। और किसी में भेद करो या ना करो, मुनियों में जरूर भेद करना चाहिए। जो मुनियों में भेद नहीं करता है वो अपना चौपट कर लेगा, समाज का चौपट कर लेगा। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नंगरी और चौपट राजा। हाँ, हर माल चाराना, हर माल चाराना, कोई भी उठाओ नहीं, हर चीज में विचार करना चाहिए। विद्यार्थी होते हैं लेकिन उनमें भेद होना चाहिए। कई मुनि आचार्यों ने यति, मुनि, ऋषि, अनगार जो भेद किए हैं, वो भेद क्यों किए? इसलिए किए कि आप लोग अंधे बन करके पिछी कमंडल को नमस्कार मत करो। मात्र नग्नत्व नमस्कार करने योग्य नहीं है, उसके अंदर दिगंबरत्व, नग्नत्व है कि नहीं है। पिछी कमंडल है तो बंदनी हो गए? नहीं, कदापि नहीं। उज्ज्वल कुंदकुंद भगवान ने स्पष्ट लिखा कि पिछी कमंडल रह करके भी व्यक्ति सीधा साथ में नरक में जा सकता है। तुम ये मत समझो कि मुनि बन गए और दिगंबर हो गया तो हम नरकों से बच जाएंगे, ऐसा नहीं। सीधा अस्मण पाओ गम गणनाधि ते निगोद पात्रा। और यदि ऐसे भ्रष्ट मुनियों को जो मानता है तो वे मुनि भी जाएंगे
और मुनि को मानने वाला भी जाएगा। लोभी गुरु और लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। तो मुनियों का जो भेद है गुणों के अनुसार जरूर करना चाहिए। हर मुनि के खेत में बीज बोते हैं आप लोग, सभी बीज सभी खेतों में एक सी फसल क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? आती है, खेत तो सभी। इसी प्रकार जितने मुनि हैं ये सब तुम्हारे खेत हैं। ओ श्राव को, मुनि महाराज तुम किसान हो, कृषक हो, तुम्हारा दान बीज है और तुम्हारे लिए मुनिराज खेत हैं। अब कैसे खेत में बोओगे वैसा फल पाओगे, सीधी बात। कई खेत ऐसे होते हैं कि बीज बो दो बीज ही वापस नहीं आवे। पुष्पर नेमी चंद महाराज त्रिलोक सार के अंदर कहते हैं कि ऐसा दान, ऐसी नमस्तु, ऐसी वंदना की कि तुम्हारे लिए दुर्गति का कारण बने, और वे कुभोग भूमि में जाके पैदा होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, तत्व दृष्टि देखना। ये तुम्हारा जो मस्तक है, तुम्हारा श्रावक हो, ऐसा ही नहीं है जैन दर्शन। मुनि महाराज को कहा वो मुनि है कि नहीं, इतना जरूर देखना चाहिए जितना आंखों से दिखता है। ठीक है, चश्मा मत लगाना, दूरबीन मत लगाना, लेकिन जो आंखों से दिख रहा है वो तो देखना ही चाहिए। बिना मुनिराज के, बिना गुरु के रह जाना, लेकिन खोटे गुरु को बनाना। एक नाव तुम्हें नहीं मिली, नदी किनारे बैठे हो, और एक पत्थर की नाव है, और पत्थर की नाव में छेद भी है, तो बैठ जाना ठीक है कि नाव नहीं मिले तो इसी किनारे रह जाना ठीक है? यदि बैठोगे नहीं तो इसी किनारे रह जाओगे, फिर आगे नहीं जा पाओगे, और बैठ गए तो डूब के मरोगे। दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? आप लोग फैसला करो, जल्दी बोलो। इसी किनारे रह जाना, बिना गुरु के रह जाना, लेकिन खोटा गुरु नहीं। पत्थर की नाव में नहीं बैठना। क्या बात हो गई, रह जाएंगे इसी किनारे तो रह जाएंगे। किनारे पर पार नहीं होना श्रेष्ठ है नदी के बीच में डूब करके मरने की अपेक्षा। इसलिए मुनियों में भेद आगम में किए हैं। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने तो एक एक नंबर का भेद किया है, और उस नंबर के अनुसार उन्होंने कहा, उसी नंबर के अनुसार भेद होकर के, उसी के अनुसार आदर भक्ति होना चाहिए, उसी के अनुसार श्रद्धा भक्ति होना चाहिए। एक काम चलाऊ होता है और एक आत्म चलाऊ होता है। जहाँ गुणों की विशेषता देखो वहाँ अपना अलग समर्पण भाव रखना। मुनियों में जरूर भेद करना। जो लोग ये परंपरा कहते हैं तुम्हें क्या मतलब है, मुनि तो सब एक समान होते हैं, तो हमेशा आज का ये वचन याद रखना, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा। ऐसा नहीं करना। देव में, शास्त्र में, गुरु में, यही तो अपने आधार है। तुम कितने भी काले हो बने रहना, तुम्हारा चेहरा, तुम ये मत कहना कि हम श्रावकों से तो अच्छे हैं। राजा भोज की तुलना गंगू तेली से मत करना। श्रावकों से तो अच्छे हैं, नहीं, मुनि की तुलना श्रावक से नहीं। मैं सदा कहता हूं, आप श्रावकों में कितना पाप है, कितने पापी हो, कितना भी चेहरा तुम्हारा काला हो, कोई डर नहीं है। जिस दर्पण में चेहरा देखते हो वो दर्पण काला नहीं होना चाहिए, बस चिंता मत करो। चेहरा काला हो तो चलेगा, लेकिन दर्पण काला नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्पण ही यदि काला हो गया तो हम कैसे देखेंगे? हम कैसे देखेंगे कि हम काला है कि गोरा है? यदि दर्पण साफ है तो एक दिन अपना काला चेहरा भी अपन साफ कर लेंगे। और दर्पण कौन है? आज भगवान है नहीं,
आज गुरु महाराज ही, मुनि महाराज ही दर्पण हैं। आज भगवान नहीं है अपने पास, अरहंत नहीं है, सिद्ध नहीं है। आज चलते फिरते सिद्ध हैं तो कौन, चलते फिरते तीर्थ हैं तो कौन, और यही यदि काले हैं तो इनकी चर्या काली, इनका मन काला, इनकी खाली क्रियाएं काली। ऐसा काले दर्पण के को कभी नहीं लेना। तुम कोई कहे तुम अपना दर देख लो तो तुम स्पष्ट कहना हम लोग तो पूरे 100% पापी हैं। कितने हैं? 99 नहीं। तुम तो अपने आप को 100% पापी कहना मुनिराज के सामने। कभी ये नहीं कहना महाराज हम भी तो कुछ शुद्ध हैं। नहीं, गुरु के सामने तुम 100% पापी हो, लेकिन डग्गे की चोट पे कहो मेरा भगवान चोखा है, मेरा गुरु चोखा है, मेरा नमोकार मंत्र चोखा है। यदि ये तो चोखे, समंत्र भद्र महाराज ने यही कहा। समंत्र भद्र महाराज ने श्राप का चार लिखा। उस समय ये नहीं कहा कि तुम अपना पहले आचरण सुधारो। उन्होंने कहा पंचम काल में तुम अपना आचरण सुधार पाओ या न सुधार पाओ, लेकिन यदि आचरण सुधरे गुरु को पा लिया तो तुम्हारी आधी मंजिल पार हो गई। मैं हमेशा कहता हूं तुम शुद्ध हो कि नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तुम्हारा गुरु कैसा है। कोटा वालों, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि तुम कैसे हो, तुम्हारा गुरु कैसा है। सब लोग अपने अपने गुरु को पूछ लो। तुम कैसे हो मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारा गुरु कैसा है। ये दावे से बोलो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तुम कैसे हो, तुम्हारा भगवान कैसा है। दावे से बोलो अंदर से। तुम कैसे हो भाड़ में जाओ, तुम्हारी कौन चिंता कर रहा है। चिंता मत करना, भाड़ में भी जाओगे तो यदि तुम्हारा भगवान चोखा है तो भाड़ में जलोगे नहीं, भाड़ में बढ़िया सीख जाओगे और खाने काम हो। कोई चिंता नहीं करना। बस जिंदगी में एक ही नियम रखो, मैं कैसा हूं मुझे मतलब नहीं, मेरा भगवान चोखा है। मैं कैसा हूं मुझे मतलब नहीं, मेरा गुरु चोखा है। मैं कैसा हूं मुझे मतलब नहीं, मेरा नमोकार मंत्र चोखा है। कभी भगवान के सामने भी यही बात करना, हे भगवान मैं तो जैसा हूं तो हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि तू चोखा है और तू मेरा भगवान है। और मेरा भगवान यदि चोखा है तो महानुभाव एक दिन ये पारस पत्थर अपन लोहे को सोना बना लेगी। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित जिज्ञासा समाधान का सीधा प्रसारण आज का आरकेपुरम दिगंबर जैन त्रिकाल 24 जिनालय से हो रहा है। अभी ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात सीधा भक्त जनों से जिज्ञासाओं के लिए सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए श्री मनीष कुमार जी हरसौरा आरकेपुरम से प्रथम जिज्ञासा करेंगे। उसके पूर्व में कुछ घोषणाएं होंगी। पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बादीनाथ भगवान के 10 भाव स्वर्णांकित होने जा रहे हैं, जिनमें हमारे लिए कुछ नाम प्राप्त हुए हैं। 5 कलश की राशि 3 कलश की राशि के माध्यम से श्री उमराव सिंह जी, मैनाबाई जी, चमन सिंह जी, कांता जी, मनीष जी, रचना जी, लोकेश जी, मीनाक्षी जी, मुनांश जी, लक्ष्य जी, दीप जी, समस्त खटौड़ परिवार की ओर से हम आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। श्री राजमल जी सराफ परिवार दादावाड़ी की ओर से भी 3 कलश की राशि की स्वीकृति प्रदान हुई है। और स्वर्ण कार्य जो पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर होने जा रहा है, में वेदियों में 50,000 रुपए की राशि के 5 कलश की राशि के माध्यम से श्री चंद्र प्रकाश जी कोटिया इन्होंने भी स्वीकृति प्रदान की है। श्री हुकुम जी सौगानी इन्होंने भी स्वीकृति प्रदान की है। अग्रिम जिज्ञासा के लिए श्री मनीष जी। उसके पश्चात तैयार रहे श्रीमती सुनीता जी वैद। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय गुरुवर को मेरे और मेरे परिवार एवं समस्त आरकेपुरम समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर हम कृतज्ञ हुए कि आप हमारी नगरी आरकेपुरम कोटा में पधारे गुरुदेव। हम धन्य हुए गुरुदेव, धन्य हुए। आप आए गुरुवर, बाहर आई आरकेपुरम में, लेकिन गुरुवर बड़ा दुख का विषय है कि आप चले जाएंगे और यहाँ से बाहर भी चली जाएगी गुरुदेव।
दुख का विषय है पहले से। तो गुरुदेव मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव, बस एक छोटी सी जिज्ञासा, एक छोटा सा समाधान चाहिए, सामाजिक एकता का एक संदेश आपसे चाहिए गुरुवर, सिर्फ संदेश चाहिए गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। साधु कई बार मुंह से नहीं बोलता, पैरों से बोलता है। कोटा को मैंने 2 दिन में पैरों से नाप लिया, इससे बड़ा एकता का संदेश और क्या हो सकता है? क्या बात करते हो? समझदार को इशारा काफी है। 2 दिन के अंदर ऐसी भयानक गर्मी में और पैरों से नाप दिया, यह एकता का 100 प्रवचनों से बड़ा एकता का संदेश है। अब जितनी ताकत थी उतना नाप दिया। आप देखो उससे ज्यादा क्या करूं। आर के पुरम बज रहा था, देखो आप झूठ मत बोलना, रोड गर्म था कि नहीं, चलने लायक था कि नहीं, फिर भी चल के आ गया। इससे बड़ा और क्या संदेश दूं? 100 कथनी की अपेक्षा 1 करनी श्रेष्ठ है। और मैंने आज नहीं, पहले भी जब भी यहां चतुर्मास किया है, एक मंदिर को भी नहीं छोड़ा। मैं कभी पदाधिकारी और कमेटी का मुंह नहीं देखता हूं, क्योंकि मेरे भगवान का मुख इतना अच्छा है कि तुम्हारा क्या देख लिया। क्या कहा? मैं कमेटी और पदाधिकारियों का मुंह नहीं देखना कि ये कौन है, मैं तो उस मंदिर के भगवान का मुख देखता हूं। क्योंकि जब किसी को अच्छा मुख मिल जाए तो खोटा मुख कौन देखेगा? और मैंने अभी वही कही, मैं तो वीतराग भगवान को देखता हूं। तो वीतराग भगवान हमारा है बस। और उस समय भी मैंने देखो एक एक कॉलोनी में जाकर हर मंदिर को हमने वो कला सिखाई कि आज हर मंदिर अपने पैर पर खड़ा है, सुख और समृद्धि। आज जिस मंदिर में जाओ सुबह सुबह पूरे मंदिर हाउसफुल मिलते हैं। ये सबसे बड़ा एकता का संदेश। और एकता हमें होना ही चाहिए। हम व्यक्तिगत राग द्वेषों को दुनिया के यहाँ अन्य कार्यों में भंजाएं, मंदिर की जाजम पर न भंजाएं। ये भगवान की जाजम है। और अभी 4 दिन से प्रवचन क्या दे रहा हूं, बोलो? पूरे 4 दिन हो गए। वस्तु को पहचानो, उपयोगिता नहीं। उपयोगिता मत पहचानो, वस्तु को पहचानो। भगवान से हमें क्या मिलेगा ये नहीं, भगवान मिलेगा कि नहीं। तुम ये मत समझो कि गुरु जी के महाराज जी यदि आप आर के पुरम नहीं आते तो हमारी तुम्हारी कट्टी। यदि तुम ऐसा पहले कह देते ना तो 3 काल में भी नहीं आता, क्योंकि मैं कट्टी से डरता भी नहीं हूं। और तुम हमसे कट्टी कर लोगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा? लेकिन मैं इसलिए आता हूं कि सभी भारत के जितने श्रावक हैं सब हमारे हैं और वे तुम्हारा। कोटा में प्रवेश करने का मात्र एक कारण निषेध था मेरा। पूरी ताकत लगा दी मैंने कोटा के लिए कि कोटा नहीं जाना पड़े तो अच्छा है। पूरी ताकत मैंने पारसनाथ से कहा, भगवान एक संकट से बचा लो मुझे, मैं जो कहो वो करूंगा, आप तो मुझे कोटा से बचा लो। तुम समझ रहे हो कि कोटा से महाराज को कोई द्वेष है? नहीं। मैं जानता था कोटा में जाना सरल है, निकलना कठिन है। क्योंकि कोटा की समाज का प्रेम, मैंने कोटा की समाज को अपनी आत्मा के परिणामों से सींचा है। और ये जो समाज है ये हमारी हरी भरी फसल है। आज मैंने मंदिर में जाकर के जो देखा, मंदिरों में जो इसलिए मैं गया कि जिन जिन मंदिरों में मैंने पसीना बहाया था, आज भी मंदिर की कैसी दशा है। हर मंदिर मुझे दिन दूना रात चौगुना बढ़ता हुआ देखा। तो जैसे एक किसान को बीज बोने के बाद, बीज बोने पर आनंद नहीं आता, फसल देखने पे आनंद आता है। इन 5 दिनों में कोटा की फसल देख करके मैं आनंदित हूं। बस इसलिए ये संकट से, क्योंकि 2 संकट होते हैं, एक दुश्मनों के और एक भक्तों के। तो तुम्हें मालूम है कि दुश्मनों के संकट से तो मैं कभी डरने वाला आज तक नहीं डरा। भक्तों के संकट से बहुत डरता हूं, भागता फिरता हूं। मुझे लग रहा था कि नसिया से उठना मुश्किल है, तो मैंने कहा तुम करो व्यवस्था जिज्ञासा समाधान की, मैं चलता हूं।
तो ये है एकता का संदेश अपना होना चाहिए। देखो मैंने सारे मंत्रों को अपना एक ऐसा रूप मानो, बस बीत रखता। देखो क्रिया में अहिंसा, लो मंत्र दे रहा हूं एकता का, मंत्र मांगा ना 100। क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में बीत रखता, बस यही संगठन का नारा। कोई भी क्रिया करना, क्या देखना है इसमें? हिंसा तो, फिर से बोलो, क्रिया करते समय क्या देखना है इसमें? हिंसा तो, और दृष्टि बनाते समय क्या देखना? बीत रखता है कि नहीं? बस दृष्टि में बीत रखता, क्रिया में अहिंसा, एकता का शंखनाद है, रे आगाज है। द्वितीय जिज्ञासा के लिए श्रीमती सुनीता जी वैद एवं उसके पश्चात तैयार रहें पंडित दीपांशु जी शास्त्री। माइक पहुंचा दें। कई लोग क्या करते हैं, महाराज देखो हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली, आपको आना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा अब तो इससे नंबर कट गया। कल थोड़ी सी गलती आरकेपुरम वालों ने कल दी थी कि महाराज मैंने तो सारी व्यवस्था, टेंट फेंट लगा दिए। कहाँ लगा है टेंट? यूं भाग देते हो। साधु को व्यवस्था से मतलब नहीं रहता। मेरे गुरु ने एक ही बात कही, अपनी अवस्था सही रखना, व्यवस्था की चिंता मत करो। अवस्था ठीक है तो व्यवस्था है तो अपने आप, और अवस्था बिगड़ी है तो व्यवस्था से कोई मतलब है नहीं। चल जल्दी करें। हम सभी के आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिश नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर आपके अनंत उपकार है, जिसे हम कहेंगे अनकाउंटेबल। मतलब अभी इतने उपकार है गुरुवर, उसी उपकार की श्रेणी में आपने जो हमें 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम 4th ईयर के विद्यार्थी हैं गुरुवर, और जो हमको वहाँ समर संस्कृति संस्कार के विद्वान जो हमें पढ़ा रहे हैं, अद्भुत 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 है गुरुवर। हम चाहते हैं गुरुवर कि हम कैसे दूसरों को प्रेरित करें, कि जो ऐसी अनुभूति हमें मिली गुरुवर, हमें शास्त्री जी को पढ़ने में, वो हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं गुरुवर। अकलंक स्वामी के बाद, हजारों साल के बाद पहली बार ऐसा युग आया है समर संस्कृति संस्थान सांगानेर के कारण से कि घर घर में पढ़ाने वाला आपके मौजूद। एक दिन वो था जब विधान को पढ़ने वाले नहीं मिलते थे, शास्त्र के मार्गदर्शन कर सकते थे। आज है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतनी सुविधा मिलने के बाद भी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। घर घर पढ़ाने भेज दिया ऑनलाइन के माध्यम से, जिस समय जाओ उस समय पढ़ो। ये 12 वर्षीय स्वाध्याय कोर्स ऐसा था कि हर व्यक्ति को पढ़ना था। आध घंटे निकालना है, 10 मिनट निकालना है। पास होने के लिए मत पढ़ो, फेल हो जाओ। कम से कम फेल होने से किताब का नाम तो याद हो जाएगा। कई लोगों ने कहा महाराज हम पास नहीं। अरे भाई तुम्हें कोई CBSE एग्जाम नहीं है, कोई IAS ऑफिसर का एग्जाम नहीं है। पढ़ो, जितना पढ़ सको उतना पढ़ो। कम से कम कुछ नहीं पढ़ पाओगे तो ये तो पढ़ लोगे कि ग्रंथ का नाम क्या है, अक्षर पढ़ो। लेकिन उसमें भी कोटा में बहुत, कल आज भी मैंने प्रातःकाल कहा था, नरेश बाबू बहुत मेहनत करके कोट पाठशालाएं चला रहे, विद्वान सबसे ज़्यादा यहाँ हैं, लेकिन अभी वो संख्या नहीं है जो संख्या होना चाहिए। ऑनलाइन क्लासें लगती हैं, 2-2, 4-4, 10-10, 50-50 लोग बैठते। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन लाइनों में जितने कॉलोनी में हैं, घर घर का एक नियम होना चाहिए, इतने बजे घर घर में पाठशाला होगी। मंदिर नहीं आ सकते कोई बात नहीं, घर घर की पाठशाला करो। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है। और 12 वर्षीय कोर्स तो ऐसा है, हर व्यक्ति को 24 घंटे पढ़ाने वाला टीचर मौजूद है। जब आप बटन दबाओ, वो जो तुम्हारा होता है ना यूट्यूब वगैरह, जब चाहो तब पंडित फलाने श्लोक की फलानी कारिका मुझे समझना है, आप दबाइए, श्लोक नंबर दबाइए, आपको पंडित पढ़ाते हुए आपकी टीवी पर, आपके मोबाइल पर मिलेगा। इतनी अच्छी सुविधाएं हैं। तो आप सबसे जनरल लोगों से मेरा कहना है, इस 12 वर्षीय बच्चों लोगों को, आधुनिकता में दौड़ने वाले माता पिताओं से मेरा कहना है, आप अपने बच्चों और बच्चियों को जैसे बने तैसे
कुछ द्वादश वर्षीय कोर्स करा दो। ये कोर्स करने के बाद मुझे विश्वास है कि 90% बच्चे बच्चियां माँ बाप का काला मुंह करके अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धर्म की क्लास करने से मैं तुम्हें कोई वेतन दे दूंगा, धन दौलत दे दूंगा, व्यापार धंधा दे दूंगा, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पाठशाला आदि पढ़ने से तुम्हारा जो धंधा है वो कम से कम ऐसे गलत कार्यों में नहीं जाएगा। एक बेटे ने, छोटा सा उदाहरण देता हूं, प्रश्न आया तो बेटे ने कहा मैं पाठशाला पढ़ के क्या करूंगा, मुझे धर्मात्मा नहीं बनना, मुझे साधु नहीं बनना, मुझे धर्म नहीं करना, इससे मुझे धन कमाना, मुझे सेठ बनना है। क्या धर्म के क्लास से ये मिलेगा? पिताजी ने कहा नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों मेरा समय बर्बाद करते हो? बहुत समझाया, उसने कहा मैं तेरा बाप हूं कि नहीं? बोले हो, टेक टू ऑर्डर, आदेश है, पाठशाला तुझे जाना है। उसने कहा ठीक है, अच्छा बाप गले पड़ा, चला गया। पर होशियार था, माइंडेड था, पढ़ाई की, लौकिक पढ़ाई भी की उसने, और बाद में उसने एक पार्टनरशिप में फैक्ट्री डाली। दोनों को पहला पहला व्यापार मिला, 1-1 लाख रुपए की बचत हुई महीने की। पहला जो दोनों दोस्त थे, एक पाठशाला नहीं गया था, वो भी जैन था, और एक ने कम से कम इतना लिहाजा था कि पाठशाला जाने मेरा मन तो नहीं है, लेकिन पिता की चला गया। वो 1 लाख रुपया घर दौड़ा हुआ आया, और दौड़ा हुआ आते के पता है, ये पकड़ो मेरी अकल से जो मैंने पढ़ाई की 1 लाख रुपया कमाया, और आपके कहने मैंने पाठशाला पढ़ी, बताओ उससे मैंने क्या कमाया। आध घंटा और पढ़ता तो मैं 1.5 लाख कमाता। पिताजी ने कहा, बहुत मार्मिक प्रसंग है, बार सुनना, सुनो पहले, बाहर सुनो। उन्होंने कहा कि बेटा दोस्त कहाँ है तुम्हारा, उसको ले चलो। वो दोस्त तो 1 लाख रुपया लेकर के पार्टी में बैठा था, और इतनी शराब पी ली थी कि नाली में पड़ा था। उसका बाप उसे उठा रहा था। पिताजी ने कहा यही है ना तुम्हारा दोस्त? दोनों एक क्लास में पढ़े, नंबर 1 संभाल लाए, आज इसे 1 लाख रुपया इसने भी कमाया, तुमने कमाया। इसने पाठशाला नहीं पढ़ी तो नाली में पड़ा है, बाप उठा रहा है, और तूने पाठशाला पढ़ी, 1 लाख रुपया घर तक लेके आ गया। तो पाठशाला क्या काम करेगी? पाठशाला कुछ भी तुम्हें नहीं देगी, लेकिन 1 लाख रुपया घर तक ला देगी। कि 1 लाख रुपया जो आज तू 1 लाख रुपया घर लाया कि मैं पिताजी को दूंगा, ये पाठशाला का चमत्कार है। बोलो, कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कमाना महत्वपूर्ण है? उसने 1 लाख पकड़ के कमा कहाँ पड़ा था? नाली में। और 1 लाख पकड़ के कमा करके कहाँ था? पिताजी के सामने खड़ा था। महानुभाव, धर्म के कुछ 2-5 साल कुछ अध्ययन ऐसा कर लो कि जो तुम्हारा बेटा कमा करके घर तक आ जाएगा, नहीं तो नाली में पड़ा हुआ तुम्हें उठाने जाना पड़ेगा। ये फायदा। इसी श्रृंखला में गुरुवर हम डॉक्टर किरण प्रकाश जी से तत्वार सूत्र पढ़ते हैं। बड़े बूढ़े जितने भी हैं सब पढ़ो। ये पाठशाला में कोई शर्म की बात नहीं है। एजुकेटेड है, पढ़े लिखे, सब एक नियम करो कि हमें जिंदगी में आध घंटे धर्म की किताब पढ़ना है, और जो ऑनलाइन पढ़ाई जाती है या पाठशाला चले। डॉक्टर किरण प्रकाश जी तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं गुरुवर। ओम शांति। पूज्य श्री के आशीर्वाद से पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर आजीवन भक्तामर के लिए कुछ नाम प्राप्त हुए हैं। श्री पदमजी, राजन जी, हुकुम जी, हर्षौरा परिवार की ओर से 5 विधान वर्ष में एक 5 विधान की स्वीकृति प्रदान हुई है। श्री जम्बू जी दुबेरिया सराफ परिवार की ओर से, श्री कैलेंद्र जी, अजय जी जसवाल परिवार की ओर से, श्री कैलाश जी, रूपचंद जी गुड़वाल परिवार की ओर से, श्री जिनेन्द्र जी, सौरभ जी सबदरा परिवार की ओर से, श्री जम्बू जी, हेमचंद जी बागड़िया परिवार की ओर से, श्रीमती डॉक्टर संतोष जी, श्री ऋषभ जी मोहिवाल परिवार की ओर से, श्री माणक चंद जी धनोपिया शास्त्री नगर वालों की ओर से, श्री विकास जी भिंड परिवार की ओर से, श्री रमेश चंद जी, नरेश जी, सुनील जी, दालांश जी ठग परिवार की ओर से, श्री ओम प्रकाश जी, दीपेश जी, संदीप जी ठग परिवार, श्री चंद्र प्रकाश जी, हर्षा जी गोडिया परिवार, श्री माणक चंद जी, संजय जी लोहाड़िया परिवार, श्री नरेंद्र जी, मधु जी, राजकुमार जी, ज्योति जी, नित्यम जी बोरखंडिया परिवार, श्री भानु जी, विमला जी, एकता जी, कुणाल जी, भावना जी बोरखंडिया परिवार, श्री सुशील देवी जी, कमल जी, अतिशय जी, तत्वार्थ जी लोहाड़िया परिवार
एवं एक गाय संरक्षण संत श्री सुधा सागर पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र पर एक गाय संरक्षण की 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से स्वीकृति प्रदान हुई है। श्री कौशल किशोर जी, पवन जी, तरुण जी, लक्ष्य जी, अक्षय जी, सिद्धि जी, लवेश जी, जैन गोटेवाला परिवार। ऑनलाइन शांति धारा में भी 11,000 रुपए की राशि की स्वीकृति श्री जीतिका जी, मनीष जी, ढोलिया परिवार, ज्योति जी, निजिनेशा जी, बेंगलोर वालों की ओर से स्वीकृति प्रदान हुई है। पूज्य गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से कोटा नगर में जितने भी विद्वान हैं सभी के माध्यम से यहाँ पर नरेश जी वैद्य के पूर्ण सहयोग से प्रतिदिन यहाँ पर ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाती हैं और ऑनलाइन कक्षाओं में कोटा के नहीं बाहर के, असम के, गुवाहाटी के, छत्तीसगढ़ के, सब जगह के लोग पढ़ते हैं। और हमारा तो यही कहना है ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर, बस यही है, पढ़ते सब हैं लेकिन क्वांटिटी कम है, तो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाएं, आगे प्रश्न करें। अग्रिम जिज्ञासा के लिए पंडित दीपांशु जी शास्त्री उसके बाद तैयार रहेंगे। श्री विमल जी नानता साहब। मम प्रमुखकारी गुरुवर, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मेरी जो जिज्ञासा है उसका समाधान आपने पहले ही कर दिया, परंतु फिर भी मैं कह रहा हूं आपसे, निवेदन कर रहा हूं कि जो ये स्वाध्याय का क्रम लगभग आपने आज से 7 साल पूर्व यहाँ पर पधार करके चातुर्मास में एक क्रम बनाया हुआ था, उसमें जो लोगों की रुचि थी स्वाध्याय करने की, देखते थे पूरा मंदिर भरा हुआ रहता था। परंतु आज समय देखते हैं मंदिर में लगभग 4 से 5 लोग बैठते हैं और 1.5 साल से क्रम बंद है, स्वाध्याय ऑनलाइन चल रहा है। हम सभी लगभग 1 साल से स्वाध्याय ऑनलाइन करा रहे हैं, लेकिन उसमें देखते हैं कि जहां से यह क्रम चालू हुआ है और जहां ये विद्वान रह रहे हैं वहां के ही लोग स्वाध्याय में रुचि नहीं रखते हैं। देखते हैं गिने चुने ही लोग रहते हैं। सारे समाधान हमारा श्री एक थोड़ा, और इस संबंध में मैंने सबको एक संदेश दिया कि सब लोग घर बैठे या पाठशालाओं में कैसे भी करके चलें, प्रश्नों की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा करें। महाराज श्री, चूंकि सभी स्वाध्याय करें, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सभी विद्वान, आप हम सभी के लिए मार्गदर्शित करें कि हम सभी विद्वान मिलकर के कैसे स्वाध्याय कराएं कि सभी लोग हमसे जुड़े और स्वाध्याय करें। जब स्नातक सम्मेलन होता है उस समय सबको एक साथ देते हैं, बहुत अच्छा स्वाध्याय रखाएं, मन लेके खाएं। आपको यही है कि आपको ये नहीं देखना है कि कितने लोग आए हैं, आपको ये देखना है कि मैं गद्दी पर बैठ के पढ़ा रहा हूँ, बस। चलिए आगे प्रश्न। अग्रिम जिज्ञासा के लिए सकल समिति के अध्यक्ष श्री विमल जी नानता साहब एवं उसके पश्चात तैयार रहे श्री अजय जी बाकलीवाल साहब। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी स्वयं की जो जिज्ञासा है पूरे कोटा समाज की जिज्ञासा है कि कोटा का कोठा अभी पूरा नहीं हुआ, वो कोटा का पूरा होगा। ये प्रार्थना है, जिज्ञासा नहीं। चलो जिज्ञासा कीजिए, कोटा का कोठा पूरा जरूर करें। ये जिज्ञासा नहीं है, मैं कह रहा हूँ जिज्ञासा। कोटा की जिज्ञासा है महाराज। वो जिज्ञासा तो केवली भगवान से पूछें। श्री अजय जी बाकलीवाल साहब एवं उसके पश्चात तैयार हैं श्रीमती निधि जी जैन आर के प्रमुख। निरापक श्रवण मुनि भूंगा श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में शत नमन। महाराज जी, मेरा ये कहना है, थोड़ा सा मेरा जवाब सवाल टिपिकल टाइप का है कि हम सभी भक्त जितने भी जैन लोग हैं बहुत क्राइम सीन, डरावनी पिक्चरें, पेट्रोलिंग, इस तरह की सब देखते हैं और प्रत्येक पिक्चर का एंड हम पहले से जान जाते हैं कि सस्पेंस क्या होगा। ऐसे ऐसे भक्त हैं, लेकिन यही भक्त जब आपका विषय आता है तो ये कुछ भी नहीं जान पाते हैं कि चातुर्मास कहाँ होगा, जिज्ञासा समाधान कहाँ होगा, आज का विहार कहाँ होगा। तो धर्म की इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए हम भक्त लोग क्या करें? क्योंकि मैं एडजस्ट पोल को नहीं बनाना चाहता हूँ, सब कुछ अनियत हो। कोरोना ने जिंदगी ही अनियत कर दी, मेरा तो बिहार ही अनियत है। लेकिन महाराज जी, लोग भूल रहस्य को समझ ही नहीं पा रहे हैं ना कि महाराज जी जाएंगे कहाँ। हर व्यक्ति घर से जाता है ये कह के बस 4 दिन में लौट के आया हूँ, लेकिन लौट के आते ही। कोरोना ने जिंदगी क्या है, संसार क्या है, किसके लिए तुम जी रहे हो, किसके लिए तुमसे सारे आकुल व्याकुल कर रहे। कोरोना ने सारे संसार का यथार्थ चित्रण कर दिया कि ऐसे ऐसे लोग जो घर से गए अस्पताल के लौट के, और कोई दवाई की कमी नहीं थी, डॉक्टरों की भी कमी नहीं थी, डॉक्टर थे, दवाई थे, सब कुछ था। लेकिन संसार का असर देखो, आज अमेरिका सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है,
सबसे ज़्यादा मॉडर्न उनके पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज इस कोरोना ने उसको भी दिखा दिया कि प्रकृति के सत्य के सामने तुम्हारा विज्ञान कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब ये कोरोना की महामारी को देख करके अपने परिणामों को निर्मल करो, अपने परिणामों के अंदर इस प्रकार की परिणति लाओ कि हमारा सब कुछ अनियत है। हम लोग इसलिए अनियत विहार करते हैं जिससे आप लोगों को अनियत पने का ज्ञान हो कि जैसे महाराज जा सकते हैं, एक दिन ये दुनिया भी जा सकती है और दुनिया से अपन भी जा सकते हैं। अनियत विहार, नियत को अनियत में बदलना, यही सच्चा पुरुषार्थ है। श्रीमती निधि जी जैन, उसके पश्चात तैयार रहें श्रीमती नीलम जी जैन खटोड़, आर के पुरम। परम उपकारी और ये मैं आपको ही नहीं कहता हूँ, मैं खुद निर्णय नहीं ले पाता हूँ। नशिया भट्ट महाराज जी जिज्ञासा समाधान यहाँ होगा कि वहाँ होगा, मैं क्या देखता हूँ। महाराज लोग बैठे थे, कुछ भी नहीं, मैं निर्णय ही नहीं दे पा रहा था। उठा तब भी मुझे मालूम नहीं था, चलो लघु संज्ञा जाते। लघु संज्ञा गया तब भी मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि तुम लोग सब शर्ट लगा के बैठे हुए थे। तो मैं कमरे से उठा था स्टेज पे जाने के लिए, 100% स्टेज पे जाने के लिए उठा था कि चलो पहले जिज्ञासा कर देते हैं, जब तक मौसम ठंडा हो जाएगा फिर बिहार कर देंगे। और फिर एक मन आया बिहार के, आज नहीं कल सुबह बिहार करेंगे, गर्म बहुत है। तो हमने कहा चलो लघु संज्ञा तो कराएं पहले। लघु संज्ञा करके गए तो स्टेज पे जाना था, नीचे उतरते उतरते पता नहीं कदम, सोचे पहले आदिनाथ के दर्शन कर लो फिर स्टेज पे आता है। आदिनाथ का दर्शन किया, कायेश्वर किया, और कायेश्वर करते समय अभी भी भाव नहीं था बिहार का। महासागर जी आ गए, तो मैंने उनसे साइड में पूछा, मैंने क्या हाल चाल है? बोले जो आपके हैं वही हमारे हैं। तो मैंने कहा हमारे हाल चाल है, बस उठा चल दिया। कहाँ जिज्ञासा समाधान होना था और कहाँ हो गया। ऐसा बात नहीं कि मैं आप लोगों को करता हूँ, हम लोग भी अनियत ही चलते हैं। चौराहे चौराहे पे चलते चलते कई बार रास्ते बदल जाते हैं। श्रीमती नीलम जी जैन खडोड़, उसके पश्चात तैयार रहें श्री विनोद जी टोड़ी साहब, महामंत्री शकल दिगंबर जैन समाज। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु और 12 वर्षीय पाठ्यक्रम देने के लिए आभार में हम सब महिलाओं की ओर के से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। मुनिश्री, मैं एक प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ कि उपसर्ग समाधि क्या व्रती ही ले सकते हैं या अव्रती भी उपसर्ग समाधि ले सकते हैं, और उपसर्ग समाधि का स्वरूप क्या होता है? उपसर्ग समाधि कहलाती है आकस्मिक सामने मृत्यु का समय आ जाए, शेर सामने आ गया, एक्सीडेंट सामने हो गया, और उपसर्ग समाधि लेते समय नियम से वह वृत्ति हो जाएगा। कैसे वृत्ति हो जाएगा? उपसर्ग समाधि में जैसे उसने भाव किया मेरा मरना निश्चित हो गया, एकदम आकस्मिक सडनली, तो वो कहेगा मेरे सब प्रकार के अन्न जल का त्याग, आहार का त्याग, सबको क्षमा करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। बस उस समय उसका वृत्तिपना हो गया, क्योंकि उसने व्रत नहीं लिए, सब कुछ त्याग कर दिया। व्रत किसे कहते हैं? अस्वादो विनिवृत्ति स्वयपवृत्ति जान चारित्रम। तो उसने तो सब छोड़ दिया कि मैं समस्त प्रकार का आराम परिग्रह अन्न जल का त्याग करता हूँ, तो वो वृत्ति ही बन गया, अपने आप वृत्ति बन गया। तो समाधि जो होती है वृत्ति की होती है। उपसर्ग समाधि में भी वह वृत्तपने को प्राप्त हो जाएगा, उपचार से वह भी वृत्ति कहलाएगा, और ऐसा कर सकते हैं। और उपसर्ग समाधि यही है कि सामने अब बचने का कोई उपाय नहीं है और हमारी कोई तैयारी नहीं है, तो उस समय आकस्मिक वह विचार करके और तुरंत सब कुछ त्याग कर लेता है, वो भी समाधि मानी जाती है। क्या ये हॉस्पिटल में हो सकता है? हॉस्पिटल में हो सकता है? किसमें? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो सकता? जितना बन सकता है उतना कर ले, अपने आप को निर्ही कर देगा, छोड़ देगा अपने नाम अपने परिणाम। अब होश में नहीं है, परिवार वाले मानने वाले नहीं है, तुम बिस्तर से उठ नहीं सकते। कई बार लोगों के होते हैं कि वो बिस्तर से बाहर हैं, जैसे तुम्हारे आपके जो रतनलाल जी भंडारा थे, उन्होंने 3-4 दिन पहले मेरे पास समाधि की बात कही। मैं आना चाहता हूँ, लेकिन कोरोना परिस्थिति ऐसी है ना तो मैं बुला सकता हूँ,
और न डॉक्टर जाने की आज्ञा नहीं दे रहे, कैसे जाने दें बाहर? परिवार वाले कोई भी लाने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में महाराज जी मैं क्या करूं? मैं अपने पास बुला नहीं सकता। कानून कहता है इनको फ्री कर नहीं सकते क्योंकि कोरोना ग्रसित है। परिवार वालों को नहीं जाने देते और परिवार वालों की गति नहीं। तो उन्होंने पूछा महाराज मैं क्या करूं? हमने कहा आपका कोई दोष नहीं है, बीमारी ऐसी है, आप वहीं अस्पताल में ही समाधि की तैयारी शुरू करो। और क्रम से धीरे धीरे सब छोड़ करके 4 दिन के अंदर उन्होंने जो कुछ भी किया वह अपने आप में वहाँ, क्योंकि अब उनके हाथ में कुछ रहा नहीं। बीमारी ऐसी है कि वो समाधि के लिए महाराज के पास जा भी नहीं सकते। तो वहीं जाकर के उन्होंने जो भी अपना परिणामों को निर्मल किया वो भी एक समाधि का रूप बन सकता है। पूर्ण समाधि तो नहीं कहेंगे, लेकिन उपचार से उस समाधि का एक प्रारंभ रूप तो माना ही जा सकता है। श्रीमती नीलम जी कटोर, उसके पश्चात तैयार हैं श्री विनोद कुमार जी टोड़ी, महामंत्री सकल दिगंबर जैन समाज कोटा। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमोस्तु। हे गुरुवर, हम भी 4th वर्ष के विद्यार्थी हैं। हमारे बच्चे हमसे बोलते हैं मम्मी आपका इतना मन कैसे लगता है पढ़ने में? तो हम भी यही चाहते हैं कि सभी लोग इसी तरीके से पढ़ाई करें। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है, हमारे घर में पोती आई है नन्ही सी, तो राजस्थान में ये प्रथा है कि 10 दिन का सूरज पुजाया जाता है। यह वैष्णव परंपरा है, तो जैन परंपरा क्या है ताकि जच्चा और बच्चा को किसी तरह का डर नहीं रहे, उन्हें हम अकेला छोड़ सके? सूतक की बात? हाँ, बच्ची के लिए विवाह हो गया? नहीं महाराज जी, राजस्थान में या पूरे भारत में यह परंपरा है कि 10 दिन बाद उसका सूरज पूजा जाता है ताकि जच्चा और बच्चा को हम अकेला छोड़ सके और मंदिर आ जा सके, कोई काम कर सके। तो जैन विधि क्या है? यह वैष्णव परंपरा है। जो सूरज पूजने की परंपरा है ना, वो वैष्णव है। तो कोई भी 10वें दिन पूजने की कोई परंपरा नहीं है। 10 दिन का सूतक ही माना जाता है बस। उस सूतक के बाद कुछ पूजना करना ये करना ऐसी कोई परंपरा नहीं। 45वें दिन मंदिर ला करके भगवान के दर्शन कराने मात की परंपरा है, और कोई कुआ पूजना और कोई चीज़ की पूजा आदि करना ऐसा कोई भी प्रक्रिया जैन दर्शन में नहीं है। नहीं महाराज जी, फिर उनको अकेला छोड़ सकते हैं क्या घर में? अकेले छोड़ने में क्या बात है? सब लोग ये कहते हैं कि 45 दिन तक अगर आपने सूरज नहीं पूजाया तो अकेला नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई। जैन दर्शन इसको मिथ्यात्व मानता है। कुआ पूजने पड़ने से कोई मतलब नहीं। उसको इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि कोई बच्चे और माँ के लिए कोई तकलीफ ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए, अकेले में वो दिक्कत में ना पड़ जाए, इसलिए तो कर सकते हैं। लेकिन वो कुएं पूजने में, ये करने में, वो करने में, ये जैन दर्शन में कोई विधि नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्री विनोद जी टोड़ी साहब, महामंत्री सकल दिगंबर जैन समाज कोटा, उसके पश्चात श्री पंकज जी कंसल। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में सत नमन। निर्यापक मुनि 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज कोटा की तरफ से सत नमन। मुनि 108 चिन्मय सागर जी महाराज के चरणों में सत नमन। 3 कमल करोड़ महाराज के चरणों में सत नमन। गुरुदेव, जब 2007 में चिन्मय सागर जी महाराज यहाँ पे पदार्पण हुआ था, जब यहाँ पे छोटा सा मंदिर था और उनकी कल्पना थी कि यहाँ त्रिकाल 24 बने, लेकिन महाराज जी मंदिर में 500 रुपए का फंड था, 700 रुपए का, और समाज बहुत छोटी थी। आज मुनि श्रुतनाथ भगवान की ऐसी क्या मेहरबानी है कि यहाँ पे पूरा आरके पुरम 250 घर की समाज हो गई। और मेरे को भी महाराज जी विज्ञान नगर से भगवान यहाँ खींच के लाने की, मैं 8 साल से समझ हूँ कि वहां रहूं कि यहाँ रहूं, लेकिन मुनि श्रुतनाथ भगवान की ऐसी क्या मेहरबानी है। आपको मालूम नहीं है, बोलो पाटोदी नहीं बैठे यहाँ पर, उसके पहले जब यहाँ कुछ नहीं था, एक ग्राउंड था, उसके पहले मैं आया था। आप आए थे महाराज जी, आप आए थे। बहुत पहले कुछ भी नहीं था। यहाँ समाज भी कोई 1-2 घर हों, कहीं एक मंदिर बना था चौक की जगह, और उस समय उन्होंने, उस समय की स्थिति थी, और उस समय ये पार्क था महाराज जी, और पार्क था तो बहुत मुश्किल से उस समय धारीवाल को भी प्रयास किया गया था। धीरे धीरे आज ये मंदिर, रिद्धि सिद्धि मंदिर, क्या होता है विनोद बाबू, आपके आशीर्वाद से कभी कभी कार्य को देखकर अंदाज लगा लो कि कारण में कोई दम है।
अपन मुनि सुब्रत नाथ भगवान की महिमा कितनी गाओगे? वो तो प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं कि तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। बिल्कुल महाराज। आज मंदिर बन गया, त्रिकाल चौबीसी बन गई, इतना विशाल मंदिर है, प्रांगण है, अच्छा है। और सबसे बड़ा ये है कि अपने आप मुनि सुब्रत नाथ भगवान ने दादावाड़ी से यहाँ खींच लिया। जय हो जय हो जय हो। तो अपने आप में कार्य भी बताए। कभी कभी अपन कारण को नहीं पहचान पाए तो कार्य को पहचान लें। कार्य ही बता रहा है कि कारण में दम है। खंडहर बता रहे हैं कि इबारत बुलंद है। अंतिम जिज्ञासा महाराज श्री, एक शंका और है कि आपके भ्राताश्री हमें इतने जल्दी छोड़ के क्यों इस संसार से चल गए? चले आगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मुनि सुना जिनेन्द्र, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिनेन्द्र देव की कृपा से, आपके आशीर्वाद से मुझे जीवन में वो सब कुछ मिला है जिसके योग्य में नहीं था। मुझे जीवन में वो सब कुछ मिला है जिसके योग्य में नहीं था। वो आपके आशीर्वाद और जिनेन्द्र देव की कृपा से मिला है। मैं 3 दिन से शंका समाधान में अपना प्रश्न पूछने के बहुत प्रयास कर रहा था। जैसे आप शगुन उठाते हैं ना, वैसे मैंने भी शगुन उठाया था और मेरा आज मन बहुत विकलित हो रहा था। मैं आज आखिरी नंबर है मेरा। जैसे मुझे हमेशा लगता था कि मैं संसार कितना है, संसार में कितने समय तक मैं भ्रमण करूंगा। तो मैंने शगुन उठाया था। अभी जिनेन्द्र देव के सम्मोचन में आपसे शंका पूछ सका तो मेरा संसार उतना ही है जितना एक साइक समय दृष्टि का होता है। जब पहला शगुन तो मेरा पूरा हो गया महाराज जी। बहुत अच्छा है, शगुन आपका सफल हुआ और आपके शगुन के अनुसार आपको फल मिला, ये आशीर्वाद है। महाराज दूसरा शगुन ही पूरा हो गया मेरा। ये मेरा शगुन ये था महाराज जी कि मैं इस भव के बाद मनुष्य भव में जन्म लूं और विज्ञात पर्वत में जन्म लूं और वहां से इसके लिए मैं क्या पुरुषार्थ करूं और आपका आशीर्वाद चाहता जो आपने अगर आशीर्वाद दिया तो शगुन पूरा हो गया। आप शगुन दे के मस्त मत हो जाना, अपने मन वचन काय को पुरुषार्थ करना। शगुन मात्र एक संकेत होते हैं, लेकिन तदनुसार हमें पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। मन वचन काय की शुद्धि रखें, विशुद्धि रखें और ये कल्पना करें कि जैसा आपको शगुन हुआ है उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें कि मंजिल भी शीघ्र हमें मिलना चाहिए। क्या पुरुषार्थ करो महाराज जी इसके लिए? क्या पुरुषार्थ करो? जिसके होते हैं अपनी कसायों को, अपने प्रबंधों को, अपनी आकुलताओं को कम करें। नमस्ते महाराज। बोलिए जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। देवादिदेव श्री खजराट मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जय। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात।